अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान सईद रसूल रज़वी। नाजरीन, जैसे कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लन तबरुदा अबदा। बेशक क़त्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुअमिनीन के क़ल्ब के लिए हरारत का सबब है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जो कि कभी भी सर्द नहीं होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले रोज़ बरोज़ और साल हा साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे हाज़िरी देने के लिए जाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद तनवीर हैदर साहब, कि आप एक शायर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। आपसे इसी हवाले से अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए। शाह साहब, हमें ये बता दीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले ज़ायरीन रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, करबला की तरफ दीवानावार जाते रहे हैं। इस बारे में आप अपनी ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे इस हवाले से सातें समेटने का मौका फ़राहम किया। तो जैसा आपने ज़िक्र फरमाया कि अरबईन में आज दुनिया के गोशा व कनार से करोड़ों लोग इमाम आली मकाम के हरम की ज़ियारत के लिए हाज़िरी दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अरबईन का इज्तिमा है, ये आज के दौर का सबसे बड़ा मोजिज़ा है। या इसको हम इस तरह कहें कि ये आज के दौर की सबसे बड़ी निशानी है, आयत इलाही है। और ये जो इमाम आली मकाम की ज़ात है, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एक मरकज़ा है जिसके गिर्द आज के दौर में, बल्कि हर दौर में करोड़ों इंसान जो है उसके गिर्द तवाफ़ जो है वो कर रहे हैं। ये आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग जुग दर जुग आपकी दर पर हाज़िरी देने के लिए मुज्तमे हो रहे हैं। तो यकीनन ये इसमें इमाम आली मकाम की ज़ात की एक उनमें जो क़ुव्वत जाज़बा है, ये सब उसी का कमाल है। और ये यानी आज आप आलमी उफ़क़ पर नज़र दौड़ाएँ तो उस दौर में जितने जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ जो क़याम कर रहे हैं, जो मज़लूम लोग, जो आज़ादी पसंद लोग, उनका एक ही नारा है और वो है लबैका या हुसैन। और ये इसी नारे की बरकत है कि जिसकी वजह से वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़याम के लिए आमादा हैं और उनको एक हौसला देता है, और यही नारा है जो उनकी कामयाबी का ज़ामन है। शाह साहब, इस हवाले से हम, जैसे कि आप शायर भी हैं और इस चीज़ पर नज़र भी आप रखते हैं, तो इस हवाले से आप अपनी मंजूम कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। जी हाँ, मैंने एक ताज़ा एक नज़्म की सूरत में अरबईन के हवाले से एक मैंने अशार लिखे हैं, तो वो मैं सामीन के नाज़रीन के गोशगुज़ार करता हूँ कि ये जो काफ़िले हैं रवां दवां, ये जो काफ़िले हैं रवां दवां, ये जो एक समंदर है बेकरां, ये जो काफ़िले हैं रवां दवां, ये जो एक समंदर है बेकरां, ये जो खल्क एक ही समत में, ये जो खल्क एक ही समत में चली जा रही है कशां कशां, ये जो खल्क एक ही समत में चली जा रही है कशां कशां, ये जो सफ़ बसफ़ है मलाइका, ये जो सफ़ बसफ़ है मलाइका, ये जो अंबिया का है कारवां, ये जो सफ़ बसफ़ है मलाइका, ये जो अंबिया का है कारवां, ये मवालियों के जो गौल हैं, ये मवालियों के जो गौल हैं, ये जो आशिकों की हैं टोलियाँ, ये मवालियों के जो गौल हैं, ये जो आशिकों की हैं टोलियाँ, ये सियाह पोश प्यादा रहो, ये सियाह पोश ये प्यादा रहो, ये सियाह अलम जिनका साहिबां, ये सियाह पोश ये प्यादा रहो, ये सियाह अलम जिनका साहिबां,
ये जो अपने माथों पे बांध कर, वाह सुभान अल्लाह ये जो अपने माथों पर बांध कर चले आए हैं सुर्ख पट्टियाँ, सुभान अल्लाह सुर्ख ये जो अपने माथों पे बांध कर चले आए हैं सुर्ख पट्टियाँ, ये दिलों में अपने लिए हुए, ये दिलों में अपने लिए हुए जो अकीदतों के हैं गुलसितां, वाह जो अकीदतों के हैं गुलिस्तान ये दिलों में अपने लिए हुए जो अकीदतों के हैं गुलसितां, ये जो शौक़ के सभी मरहले, वाह सुभान अल्लाह ये जो शौक़ के सभी मरहले किए जाएं तय पीरो जवां, ये जो शौक़ के सभी मरहले किए जाएं तय पीरो जवां, ये जो नन्हे बच्चे हैं चांद से, सुभान अल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं छोटे-छोटे वाह, बच्चे जो जा सुभान रहे अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह ये जो नन्हे बच्चे हैं चांद से, ये जो फूल जैसी हैं बच्चियाँ, सुभान अल्लाह ये जो फूल सी है बच्चियाँ फूल जैसी बच्चियाँ, फूल जैसी कलियाँ, फूलों की तरह, ये जो नन्हे बच्चे हैं चांद से, ये जो फूल जैसी हैं बच्चियाँ, कोई इनमें माँ की है गोद में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई इनमें माँ की है गोद में, कोई थामे बाप की उंगलियाँ, सुभान अल्लाह हर तरह के लोग जा रहे हैं जी हाँ। दीवानवार जा रहे हैं वाह, माशाअल्लाह। कोई इनमें माँ की है गोद में, कोई थामे बाप की उंगलियाँ, और ये तलब की राह पे जो भी हैं, जो भी ये मुसाफराने तलब हैं, ये तलब की राह पे जो भी हैं, है नज़र में इनकी एक आस्तां, सुभान अल्लाह ये तलब की राह पे जो भी हैं, है नज़र में इनकी एक आस्तां, ये वो आस्ताना कुद्स है, वाह ये आस्ताना है ये वो आस्ताना कुद्स है जो है मरजाए खलकत जहां, वाह सुभान अल्लाह ये वो आस्ताना कुद्स है जो है मरजाए खलकत जहां, और ये हरम है वो जिसकी खाक पर, सुभान अल्लाह ये हरम है वो जिसकी खाक पर है सजूद में सात आसमां, सुभान अल्लाह सुभान आदब, सुभान ये हरम है वो जिसकी खाक पर है सुजूद में सात आसमां, ये वही मकाम है खुल्द की, वाह ये वही मकाम है खुल्द की, हो जहाँ से तकसीम चाबियाँ, सुभान अल्लाह ये वही मकाम है खुल्द की, हो जहाँ से तकसीम चाबियाँ, ये एक ऐसी मोजज़ा गाह है, वाह वाह सुभान अल्लाह ये एक ऐसी मोजज़ा गाह है, मिले आंसुओं को जहाँ जुबां, मिले आंसुओं को जहाँ जुबां, ये एक ऐसी मोजज़ा गाह है, मिले आंसुओं को जहाँ जुबां, और है यही वो कब्र के खाक से, वाह सुभान अल्लाह है यही वो कब्र के खाक से जिसकी अब भी ताज़ा है खून रवा, सुभान अल्लाह है यही वो कब्र के खाक से जिसकी अब भी ताज़ा है खून रवा, जो सुनो तो हल मिन की आज भी, जो सुनो तो इनकी आस भी हल मिन की आज भी कोई दे रहा है यहाँ अज़ां। सुभान अल्लाह यकीनन ये जो आखिरी शेर है ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने इसको मंजूम अंदाज में पेश किया है। यहाँ पे ये जो बात है हल मिन नासिर यंसुरना की जो सदा है वो हर ज़माने के साथ है। तो आज के दौर में आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? जैसे हल मिन नासिर यंसुरना एक 61 हिजरी में था, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सदा दे रहे थे, हर तरफ से जुल्म और जोर का आलम था, और एक आज के दौर की बात है। तो इस ज़ुमरे में आप अपनी एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जिस सफ़र का मैंने जिक्र किया है ये हकीकतन अभी ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल ख़त्म नहीं बल्कि आज भी जारी है, सारी है बिल्कुल ठीक है और इसी तरह की करबलाएँ जी जी आज भी जो मौजूद हैं। सिर्फ हमें ये सोचना है कि अगर हम इमाम आली मकाम के वाकई हकीकी मानों में पैरोकार हैं बिल्कुल तो क्या हम इस सफ़र के साथ उनके साथ हैं, क्या हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं? यानी ये उसी तरह का यानी आप देखें जिस तरह 61 हिजरी में इमाम अली मकाम मदीना से आज़म सफ़र हुए जी जी तो आपने लोगों को दावत दी, आपने लोगों पर हुज्जत तमाम की, बिल्कुल सही लेकिन कितने लोग साथ चले जी जी और कितने लोग
ان کی یعنی جو کربلا تک ان کے ساتھ باقی رہے، کتنے ساتھ چلے اور پھر کتنے باقی رہے، ساتھ رہے اور باقی رہے. تو آج بھی ہمارے سامنے یعنی وہی کل ارزن کربلا کل یومن عاشورہ، یعنی وہی صورتحال ہے. تو یہ جد و جہد اصل میں ختم نہیں ہوئی، یعنی یہ مزید جو ہے نا جاری و ساری ہے، اور یہ اسی کا یہ ایک منظر نامہ ہے، یہ اسی کی ایک تمہید ہے. یعنی جو آج کروڑوں کے جو عوام الناس وہاں مجتمع ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی ایک پیغام ہے، کوئی اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے. یعنی امام عالی مقام نے ہمیں وہ راستہ فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کا جہاں اظہار کر سکیں، یعنی ہم نظریاتی طور پر، ہم فکری طور پر ان کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ان کے ساتھ منسلک کریں. اب صرف اس جد و جہد کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور شاہ صاحب یہاں پر ایک اور چیز بھی جو مشی حسینی ہے، اربعین حسینی کے لیے جو لوگ پیدل جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں ہر طرف غربت ہیں، افلاس ہیں، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، مگر وہاں پہ دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں. اس کو آپ کس زمرے میں دیکھیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی آج کی جو معلوم تاریخ ہے دنیا کے تقریباً 5000 یعنی جو لکھی گئی ہے تاریخ، تو اس میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کروڑوں کے جو لوگ ایک جگہ جمع ہوں، یعنی کسی ایک شخصیت کے دیدار کے لیے، اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. یعنی یہ بلکہ ابھی ایک اور مثال اس سے کم چھوٹی، یعنی دیکھتے ہیں کہ یعنی جدید دور میں امام خمینی ان کا ایک جنازہ یعنی 1 کروڑ سے لوگ زیادہ تھے، لیکن وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ فرزند حسین تھے، تو یہی وجہ تھی. لیکن یعنی یہ سلسلہ تو جو ہے ہر سال جو ہے نا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس دفعہ جو ہے نا اور اضافہ ہو رہا ہے اس میں، حالانکہ رکاوٹیں پہلے سے زیادہ ہیں. یعنی اب لوگوں کی عالمی جو استعماری قوتیں ہیں ان کی نظروں میں یہ بات کھٹک رہی ہے، وہ اس لیے کیوں اس کی پروجیکشن نہیں کرتے اپنے چینلز کے ذریعے. یعنی دنیا کا چھوٹا واقعہ ہو جہاں چند ہزار لوگ جمع ہوں تو وہاں تو وہ لائیو کوریج دیتے ہیں، اور یہ جو کروڑوں کا اجتماع ہے یعنی دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ ہے، دال میں کالا ہے، انہیں کچھ اسے تکلیف ہے. تو یعنی یہ پہلے عرض کیا ہے کہ یہ یعنی معجزہ ہے اربعین کا. صرف ہم نے اس سے ہم نے ایک کوئی سبق حاصل ہم نے کرنا ہے، اور اس کے عملی جد و جہد کے جو میدان ہے اس میں بھی ہم جو ہے یعنی ایک اس کا یہ ایک حصہ ہے. اور یعنی ہمیں چاہیے کہ ہر میدان میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ امام علی مقام کے ساتھی بنیں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے. جی ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے دنیا کے گوش و کنار سے لوگ آ رہے ہیں، دربار پہ حاضری دے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کرنی چاہیے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ کردار امام حسین علیہ السلام کو اپنائیں. یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.